हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए देख लेते हैं कि ये जो मंथली हॉरोस्कोप है 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं मेष राशि से। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि का अगस्त का ये मंथ कैसा जाने वाला है। मेष राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, करियर फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, इनके लिए एंजल गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि वालों, अगस्त का महीना ना आपके लिए थोड़ा मिक्स एनर्जी लेकर के आ रहा है। देखिए, स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि चीजें ना आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, है ना। फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल लोनलीनेस, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है ना कि लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितनी आप ना उम्मीद कर रहे थे। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना स्टार्ट ऑफ द मंथ में, लाइक 1 अगस्त टू 10 अगस्त तक ऐसी एनर्जी रहती दिख रही है। ठीक है, देखिए इस महीने ना आपको एक इम्पोर्टेंट लेसन भी मिलने वाला है कि आपको अपनी वैल्यू को ना कम नहीं आंकना चाहिए। होता है ना कि कई बार हमारे पास है, उसे देखकर ना हम लोग ना थैंकफुल होने के बजाय ना उस पर फोकस करने लगते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है। तो खुद को ना इमोशनली आइसोलेट बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगस्त में नई अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू लर्निंग, न्यू कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, या कोई नई जॉब देख रहे हैं, तो पॉजिटिव न्यूज भी सॉरी इस मंथ आपको मिलती दिखाई दे रही है। देखिए धीरे धीरे ग्रोथ की एनर्जी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, जो लोग भी बिजनेस में है तो उनको भी ना इस महीने थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ना रिजल्ट स्लो लग सकते हैं, लेकिन मंथ एंड तक, ठीक है, आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि ना वही आगे चल करके बड़ी बेनिफिट देती भी दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ में भी देखिए पुराने लोगों से रिकनेक्ट होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी पुराने फ्रेंड, रिलेटिव या किसी ऐसे पर्सन से बात हो सकती है जिससे ना काफी समय से कांटेक्ट नहीं था, है ना। कुछ लोगों के लिए ना थोड़ी ना नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी रहती है, यानी पुरानी मेमोरी पे आपको याद आती इस मंथ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं मेष राशि वालों, तो देखिए रिलेशनशिप सेक्टर में भी ना एनर्जी काफी स्वीट दिखाई दे रही है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है तो पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों पर ना आप दोनों प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर डिस्कशन भी आप दोनों का अच्छा होता दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आती दिख रही है। किसी नए पर्सन से कनेक्शन बन सकता है, लेकिन ये कनेक्शन जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी करने की बजाय ना पहले फ्रेंडशिप और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। कुछ लोगों की लाइफ में ना कोई ओल्ड कनेक्शन वापस से आ सकता है, या किसी पुराने पर्सन की यादें फिर से सामने आ सकती हैं। लेकिन डिसीजन लेने से पहले ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी रहेगा, है ना। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका एक्स भी वापस आ जाए, उससे बातचीत हो जाए। तो जो भी डिसीजन लें अच्छे से सोच समझ करके लें। पास्ट की जो भी चीजें हैं जिसके चलते आप दोनों का मैं बोल सकती हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, बातचीत बंद हुई, अब वो पर्सन वापस से आ रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा ना डिसीजन लेने से पहले प्रैक्टिकल अप्रोच रखना इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। करियर फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो देखिए पुराने एफर्ट का बेनिफिट मिलने की एनर्जी दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने पहले किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत की थी, है ना, तो उसका रिजल्ट इस मंथ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। ओल्ड क्लाइंट, प्रीवियस कंपनी, पास्ट कांटेक्ट या रेफरेंस के थ्रू, है ना, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती दिख रही है। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे तो जो भी पुराने कनेक्शन है ना आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। नेटवर्किंग इस महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फाइनेंशियली जो है ना मंथ की शुरुआत में थोड़ा सा आप ना अनस्टेबल लगते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। आपको फैमिली सपोर्ट या पास्ट के इन्वेस्टमेंट से कुछ बेनिफिट भी मिलता दिखाई दे रहा है।
तो ये जो टाइम है ना इम्पल्सिव स्पेंडिंग का नहीं है, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग ये रखें तो आपके लिए सही रहेगा। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो देखिए हेल्थ जो है ना ओवरऑल स्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सेल्फ केयर पे थोड़ा सा ना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। तो एक तरीके से आपको प्रॉपर स्लीप लेना होगा, हाइड्रेशन और हेल्दी रूटीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों को ना स्ट्रेस रिलीज इश्यूज, वीकनेस, फैटिग्यू या फिर बॉडी रिलैक्सेशन भी फील हो सकता है, इसलिए ना खुद को ओवर वर्क मत करिए इस महीने। ठीक है, जहां आपका बॉडी को लगता है कि रेस्ट की जरूरत है तो वहां पे फिर रेस्ट लीजिए। तो ओवरऑल मेष राशि वालों देखिए इस महीने ना एक बहुत ही सुंदर मैसेज दे रहा है यूनिवर्स आपको कि अपनी वैल्यू को पहचानिए, दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी और अबंडेंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो मंथ है ना आपको फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाने के डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है। तो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि मंथ एंड तक आप ना खुद में एक पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे। जो चीजें शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लग रही थी ना वही धीरे धीरे सेटल होती भी नजर आएंगे। आप जो है ना ज्यादा कॉन्फिडेंस, सिक्योर और इमोशनली बैलेंस भी फील करेंगे। तो ओवरऑल जो है ना ये अगस्त का जो मंथ है मेष राशि वालों के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजेस है, लेकिन मंथ एंड तक चीजें ना रिवॉर्डिंग और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला दिख रहा है। तो पेशेंस रखिए, अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और खुद पे विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है ना परिस्थितियां जो है ना आपके अकॉर्डिंग चलती दिख रही हैं। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।